बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बोलता है इवेल्युएट करो 0 टू पाई बाई 2 log sin x। इस पूरे क्वेश्चन को करने का एक तरीका है, वो तरीका ही हमने समझना है। इसमें थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टेप्स इसमें याद रखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके पास है 0 टू पाई बाई 2 log sin x। इसमें मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, फोर्थ वाली, 0 टू a f of x इज इक्वल टू 0 टू a f of a माइनस x dx। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो जब मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, अभी मेरे पास आई है क्या, ये वाली चीज मेरी आई है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है मेरी। जब इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 0 टू पाई बाई 2 log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, ये चीज आएगी। अब मुझे बता, साइन साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस एक्स लिख सकता हूँ। तो ये बन जाएगा log कॉस एक्स डी एक्स। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं ऐड कर रहा हूँ। तो जब मैं ऐड करूंगा तो i प्लस आई क्या आएगा मेरे पास, 2i, और दोनों की लिमिट 0 टू पाई बाई 2 है तो सेम है। अंदर मैं ऐड करके लिख दूंगा log साइन एक्स प्लस log कॉस एक्स डी एक्स। log a प्लस log b की प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा यहाँ पे मैं। log a प्लस log b क्या होता है, log a b। तो यहाँ से मेरे पास आएगा 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स कॉस एक्स। आपको मालूम होगा कि जो आपके पास साइन 2x होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 साइन x cos x के इक्वल होता है। मतलब मैं इस वाले साइन एक्स cos x को क्या लिख सकता हूँ, साइन 2x बाई 2 लिख सकता हूँ ना। ये 2 एक्स्ट्रा है, 2 को नीचे भेज दूंगा मैं। उसी के अकॉर्डिंगली मैं इसमें 2i को क्या लिखने वाला हूँ, 0 टू पाई बाई 2 log साइन 2x बाई। अब यहाँ पे वापस log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, log a बाई b। तो log a बाई b को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log a माइनस log b, log साइन 2x log dx। 0 टू पाई बाई 2 साइन 2 log साइन 2x माइनस log 2 आ जाएगा। अब इस वाले पार्ट को अलग कर देते हैं, log साइन 2x माइनस इस वाले पार्ट को अलग कर देते हैं, log 2। अब यहाँ पे इस वाले को तो मैं बड़े आसानी से इंटीग्रेट कर सकता हूँ कि नहीं। log 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट मेरा बाहर आ जाएगा, और dx की इंटीग्रेशन x पाई बाई 2 माइनस 0, आंसर मेरा आ चुका है ये। बट इस वाले पार्ट को मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो इसको, इस वाले को मैं यही छोड़कर ना इसको i1 लेट कर लेता हूँ। तो i1 मेरे पास है 0 टू पाई बाई 2 log साइन 2x है। ठीक है, अब यहाँ पे, अब इस पूरे पार्ट को मुझे इंटीग्रेट करना है और इसमें प्रॉपर्टीज लगानी। मैं चाहता क्या हूँ पहले वो बताता हूँ। हाँ, इसमें प्रॉपर्टीज लगेंगे। मैं चाहता क्या हूँ वो बताऊंगा बेटा मैं, फिर उसके हिसाब से हम काम करेंगे। मैं इस वाली चीज को वापिस से ये बनाना चाहता हूँ, ये मेरा मोटिव होगा। नहीं, ऐसा कहा नहीं है, बट ये करूंगा। नहीं, अभी मैं ये इस क्वेश्चन से बनेगा, ये क्वेश्चन को करने का पूरा ये तरीका है। तो इससे बनेगा वापस वही वाली चीज, आई बनेगी। ठीक है, फिर ये आई को मैं इधर ले जाकर माइनस कर दूंगा, ऐसा होने वाला। देखो क्या करना है। सबसे पहली चीज, मैं यहाँ पे 2x को t लेट कर लेता हूँ, सब्स्टिट्यूशन। 2x को मैंने क्या लेट कर लिया, t, क्योंकि x है ना अकेला, तो मैं अकेली टर्म बनाना चाहता हूँ। तो 2 dx किसके इक्वल होगा, dt के। मतलब dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, dt ओवर 2। मतलब इस dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन t dt ओवर 2। बट ऐसा करने पे मेरी लिमिट्स भी चेंज होती है, मालूम है ना। अब t आ गया, पहले x था। ठीक है, तो जब मेरा x 0 है तो t की वैल्यू क्या होगी, इस 2x में 0 पुट कर दो, t की वैल्यू 0 होगी। और जब मेरा x पाई बाई 2 है, तो इस x की जगह पर पाई बाई 2 पुट कर दो तो मेरी t की वैल्यू क्या होगी, पाई। मतलब मेरे पास आया 0 टू पाई। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये मेरे i1 की वैल्यू आ गई। तो यहां से मेरे पास ये वाली चीज आई 1/2 0 टू पाई log साइन टी dt। अब मुझे क्या करना है बेटा, मेरी लिमिट तो 0 टू पाई बाई 2 थी ना क्वेश्चन में, पर यहाँ पर तो 0 टू पाई है, तो मुझे अब इसको लिमिट को हाफ करना है। अब आपको पता, क्वेश्चन में जो मेरी लिमिट है वो 0 टू पाई बाई 2 है, पर यहाँ पर अभी जो मेरी लिमिट बन रही है वो क्या है, 0 टू पाई है। अब मुझे लिमिट को आधा करना है। लिमिट को आधा करने वाली प्रॉपर्टी कौन सी है, प्रॉपर्टी सिक्स्थ, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था जो आपको समझ नहीं आई थी। 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स को मैं लिख सकता हूँ, 2 नीचे उतर गया, 0 टू a एफ ऑफ एक्स। लिमिट हाफ हो रही है ना। बट कब, जब मेरा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी मैं तब यूज करता हूँ। देखो ये वाली प्रॉपर्टी अगर मैं अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे मेरा एफ ऑफ एक्स है क्या, यहाँ पे मेरा एफ ऑफ एक्स है log साइन टी। तो मैं यहाँ पे एफ ऑफ पाई माइनस एक्स पुट करूंगा, क्योंकि 2a मेरा इस टाइम पाई है, log साइन पाई माइनस टी। पाई में रेशियो चेंज होती है और सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन टी रहेगा। मतलब मेरा एफ ऑफ टी आ गया वापस। विच मीन्स इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई वन को अब
I1 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 तो है ही है, इंटू 2 हो जाएगा और 0 to π/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया। मतलब मेरा I1 क्या आ गया? मेरा I1 आ गया 0 to π/2 log sin t dt, कि मेरा I1 आ गया। अब ये बन गया बिल्कुल क्वेश्चन जैसा, बस फर्क क्या है? तो अब यहाँ पे देखो बेटा, जो हमारे पास क्वेश्चन था ना वो ये था log sin x, और सेम चीज आ गई, बट अब फर्क क्या रह गया? सिर्फ और सिर्फ t और x का। तो अब यहाँ पे आपकी यूज होगी वो वाली प्रॉपर्टी जिसको देख के हम हंस रहे थे कि ये क्या है, f of x dx, a to b कुछ भी हो, उसको मैं सिंपली a to b f of नया वेरिएबल लिख सकती हूँ, मेरी p0 प्रॉपर्टी है। मतलब मैं t की जगह x लिख सकता हूँ वापस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं I1 को क्या लिख सकता हूँ? 0 to π/2 log sin x dx, और ये वापस किसके इक्वल आ गया? I के इक्वल आ गया। मतलब कि इसकी जगह पर मैं क्या पुट कर दूंगा? अब जो मेरा क्वेश्चन चल रहा था, आई पुट कर दूंगा log 2 dx। इस आई को इधर ले जाकर माइनस कर दूंगा, 2i माइनस आई, मुझे आई की वैल्यू सॉल्व करनी है, माइनस log 2 मेरा कांस्टेंट है, dx की इंटीग्रेशन x 0 to π/2, π/2 पुट कर दूंगा, तो आई की वैल्यू आएगी -log 2 π/2। ये मेरा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा था कि इंटीग्रेट करो log sin x, 0 to π/2 आपकी लिमिट है। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी का यूज करके a माइनस एक्स मतलब साइन π/2 माइनस एक्स पुट किया, जिससे ये cos x में कन्वर्ट हो गया, log cos x। फिर हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आपस में ऐड किया, log cos x प्लस log sin x आ गया, और log a प्लस log b की प्रॉपर्टी log a b के अकॉर्डिंगली हमने log sin x cos x लिख दिया, जिसमें हम sin 2x की आइडेंटिटी जानते हैं, 2 sin x cos x होती है। इस 2 को हमने यहाँ लिखने की जगह पर यहाँ पर यूज किया, मतलब हमने sin x cos x को sin 2x/2 लिख दिया। वापिस हमने log की प्रॉपर्टी अप्लाई की, log a by b विच इज इक्वल टू log a माइनस log b। तो वहां से आपने log sin 2x को अलग कर दिया, log 2 को अलग कर दिया, इसकी इंटीग्रेशन अलग, इसकी इंटीग्रेशन अलग, और हमारा आंसर यही है। इसको हमने वापस किसी तरीके से आई बनाना है। आई बनाने का मतलब है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही चीज बनानी है। तो उसको बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको I1 लेट कर लिया, जो आपका sin 2x वाली टर्म थी उसको I1 लेट कर लिया। तो जब हमने इसको I1 लेट किया, तो सबसे पहले तो इस 2x को t बनाया, मतलब सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया, 2t की जगह t रखा इसको। तो हमने 2x को t लेट करके dx को dt/2 लिख दिया, तो मतलब dx की जगह पर dt/2 आ गया और यहाँ पे sin t आ गया। पर अभी भी हमारी लिमिट नहीं हाफ हुई, 0 to π/2 नहीं हुई, 0 to π है। अब लिमिट हाफ करने के लिए हमने लिमिट हाफ वाली प्रॉपर्टी 6 का यूज किया। वो भी तब यूज होती है अगर आपके पास f of 2a माइनस एक्स f of x के इक्वल आ जाए, मतलब f of π माइनस एक्स वापिस f of x के इक्वल आ जाता। तो जब हमने चेक किया f of t हमारा log sin t है, f of pi माइनस t आपके पास वापस f of t आ गया, विच मीन्स आपने इसको क्या कर दिया, 0 to π की जगह पर 0 to π/2 कर दिया और 2 को नीचे उतार दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका बन गया। बट अभी भी फर्क किस चीज का था? x का फर्क रह गया था, मतलब हमने उसको t को किस में कन्वर्ट करना था, x में कन्वर्ट करना था, तो प्रॉपर्टी 0 का यूज किया। सिंपली हमने t की जगह पर हर जगह पर x लिख दिया, तो ये वापस आपका i बन गया। तो हमने जो क्वेश्चन था उसमें इस वाले पार्ट में क्या पुट कर दिया, i पुट कर दिया, i जो है वो 2i से जाकर माइनस हो गया और आपका फाइनल आंसर आ गया।